Hello everyone. Today we have with us here the head of department of mechanical department here at Narayan Shastri Institute of Technology, and he will be sharing some insights with us. Hello sir. Hello. So sir, please give a brief introduction of yourself and then we will start with the questions. First of all, I want to introduce myself. My name is Jaimin Brahmbhatt. I am working as the head of department in automobile and mechanical engineering department at Narayan Shastri Institute of Technology, Jetalpur. Okay sir, so my first question would be, what are the key factors that keep you connected with the education sector? की फैक्टर के बारे में हम बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे 9 साल से काम कर रहा हूँ। तो इसमें मेन आपका पैशन होता है कि आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है। हर लोग डिफरेंट वर्क कर रहे हैं तो सबका अलग अलग चॉइस होता है। तो मेरी जो चॉइस है तो मेरे को बच्चे को पढ़ाना है। तो स्टूडेंट को क्या है कि अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। तो आपको स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आपको स्टूडेंट को बता सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी अभी कहाँ पे। Sir, in your experience, what can an inbound student gain from studying here in your institute? यहाँ पे स्टूडेंट जो भी पढ़ने के लिए आते हैं तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट को सभी कॉलेज के अंदर थियरी तो पढ़ाते ही है, तो एज वेल एज यहाँ पे हम प्रैक्टिकल भी प्रोवाइड करते हैं। सपोज कोई भी स्टूडेंट हो तो कोई भी यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके उसके रीडिंग काउंट करके सब कुछ बताते हैं कि भाई ये सब कुछ ये थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल भी नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है तो उसको क्या है तो उसका जो नॉलेज वो गेन होता है। और यहाँ पे काफ़ी हम सेमिनार भी ऐसे अरेंज करते हैं कि जिसकी वजह से स्टूडेंट को पता चलता है कि भाई ये रियल लाइफ में क्या है थियरी के अलावा। Sir, how does the curriculum or the academics of an institute ensure the best practice of the industry? करिकुलम के अंदर मैं एक बात करूँ कि मैं यहाँ पे हमने एक ऑटोमोबाइल का एक वर्कशॉप अरेंज किया था। तो ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के लिए क्या है कि उनको वो सभी स्टूडेंट को अपनी खुद की मोटरसाइकिल लेके आनी है और खुद का व्हीकल खुद को उसका सर्विस करना है। तो वो क्या है ऑटोमोबाइल काफ़ी स्टूडेंट इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि इसमें क्या है, कैसे सर्विस होती है। तो सभी लोग क्या बाहरी सर्विस करवाते हैं। तो वो अपने जो ब्रीफली ऐसे यहाँ पे एक वर्कशॉप अरेंज किया, वो वर्कशॉप में सभी को अपनी खुद की मोटरसाइकिल और अपने को ही उसका सब कुछ सॉल्यूशन देना है। और यहाँ पे वो अच्छी तरह से वो सक्सेसफुल भी इवेंट रहा था। Sir, any insights into how your institute could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? यहाँ पे स्टूडेंट सभी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। जिन भी स्टूडेंट की यहाँ पे सपोज इकोनॉमी कम है, आवक कम है जिन लोगों की, तो सपोज यहाँ पे हम सोचे कि एक स्टूडेंट की फीस अब 50,000 रुपीज़ है, तो कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं सर उसको पे नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे भी पे कराते हैं। तो भी आप यहाँ पे आपके लिए बेस्ट है। Sir, what would you like people to know about your institute that they may not know? What would you like people to know about your institute that they may not know? इंस्टीट्यूट के बारे में क्या है कि आप जो भी पढ़ोगे तो आपको जब तक आप इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंस्टीट्यूट क्या है और कैसे वर्क करता है। ये पूरे के पूरे जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और यहाँ पे टीम वर्क से काम होता है। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जब एंटर होगा तो उसको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आप बात करोगे, यहाँ पे एक और भी चीज़ बताओगे, यहाँ पे फ्रीडम मिलेगी सबको, बरोबर। जो भी यहाँ पे बाहर से ऐसे कोई भी कुछ भी काम कर रहा है यहाँ पे तो सब मोटिवेट करेंगे, नहीं ये करो ये करो। तो सब कुछ सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, सब कुछ हम अरेंज कर सकते हैं, सक्सेसफुली हो सकता है। तो टीम वर्क यहाँ पे बेस्ट है। Sir, what do you see as your institute's greatest strength? और वो जैसे मैंने पहले बताया, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो टीम वर्क ही है, यहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही है, यहाँ का मैनेजमेंट का सपोर्ट है हमारे। तो ये सब लोग काम कर सकते हैं एक टीम बना के, और उसमें आउटपुट जो होता है वो बेस्ट निकलता है क्योंकि यहाँ पे एक टीम वर्क होती है। Sir, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? सजेशन तो यही दूंगा कि सब लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, भाई यही बार साइंस खत्म हो गया, ये इंजीनियरिंग कर लो, ये खत्म हो जाएगा। पर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि ये आप जो पढ़ रहे हो और ये जो रियल लाइफ में जो इंडस्ट्री में जो चल रही टेक्नोलॉजी उसमें अवेयर होते नहीं है स्टूडेंट। तो मैं वही बताना चाहते हैं कि भाई आप कुछ स्टडी के साथ एक्स्ट्रा भी वर्क करो। सपोज कोई इंटर्नशिप करने को चाहते हैं 15 दिन की या 30 डेज की, तो इंटर्नशिप के लिए भी हम यहाँ पे ऐसे परमिशन देते हैं। तो यह स्टूडेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्रैक्टिकली भी कुछ नॉलेज गेन करो।
थियरी तो क्या है कि सब एग्जाम के एंड में सब लोग पढ़ के उसका अच्छे मार्क्स भी लेके आते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको ड्यूरिंग दिस टर्म आपको उसमें भी आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। कि जैसे भी आपकी डिग्री खत्म हो जाए तो डिग्री खत्म होने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट तो है अच्छे, तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी रहेगा, तो जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा जॉब के लिए। Okay, sir. Thank you for talking with me. It was nice talking to you.